हेलो, नमस्ते, सलाम, सत श्री अकाल। और दोस्तों, कैसे हो आप सभी? खैरियत से हो? तो सुबह फ्रेंड्स मैंने 3 बार वीडियो बनाई। तीनों बार वो वीडियो बीच में पता नहीं क्यों क्या हो गया, बीच में मतलब वो बहुत ज़्यादा मतलब हो रहा था। उसमें कुछ समझ ही नहीं आ रहा था कि बोले तो बोले क्या। कुछ शब्द ऐसे हो रहे थे कि जुबान पर आ ही नहीं रहे थे। और वीडियो बहुत ज़्यादा जो है, अभी भी मैं बहुत ज़्यादा पंबल मार रही हूँ। मुझे समझ ही नहीं आ रहा है कि आखिरकार मैं वीडियो में बोलना क्या चाहती हूँ। मेरे दिमाग में है कि मैंने क्या बोलना और मैंने किस टॉपिक पर वीडियो बनानी है। तो बहुत सारा मेरे साथ बहुत दिनों से कुछ ऐसा हो रहा है कि मेरा वीडियो का थोड़ा सा ऐसा हो रहा है कि मैं रुक रही हूँ बोलते हुए। जिस स्पीड से मैं बात करती हूँ पर्सनल लाइफ में, तो इससे भी ज़्यादा स्पीड में बात करती हूँ। वीडियो में थोड़ा सा ठहराव लाने की कोशिश करती हूँ, पर क्या करें फ्रेंड्स की जो स्पीड है बोलने की वो ऐसे ही है। तो कोई बात नहीं, चलो जड्डों पर ये सभी बातें छोड़ देते हैं। तो कल शाम को मैंने कल को मैंने बहुत सारे ये पौधे जो है, जो अपराजिता के पौधे थे, बहुत सारे मैंने शिफ्ट किए हैं। क्योंकि अपराजिता के में ऐसा हो रहा था कि इनके ना रूट बॉर्न बहुत ज़्यादा हो गए थे और इनमें जिस तरीके से मुझे फ्लावरिंग चाहिए थी उस तरीके से हो नहीं रही थी। तो फिर मैंने कल बहुत सारे इस तरह की जो है ये ग्रो बैग जितने भी हैं, मेरे पास मिट्टी बहुत सारी होती है। मैं तो एक दिन का डेली का एक ग्रो बैग भर सकती हूँ। तो उससे क्या होता है कि साथ में मुझे मिट्टी भी बनी मिल जाती है, साथ में मुझे पौधे भी मिल जाते हैं। तो मेरे पास मिट्टी और पौधों की कोई कमी नहीं होती, मेरे पास जगह की कमी हो रही है। तो कोई बात नहीं, फिर भी हम अपना गार्डनिंग का काम करते रहेंगे। तो बहुत सारे ग्रो बैग मेरे खाली भी पड़े हुए हैं जिनमें जो है अभी कुछ भी नहीं लगा हुआ है। तो इनमें अभी कुछ लगा भी नहीं रही हूँ, क्योंकि इसमें जो है लगाएंगे धीरे धीरे। मिट्टी रेस्ट में भी रहनी चाहिए, उपजाऊ होनी चाहिए। तो ये 2 दिन से यही भर गया है। तो इसमें क्या है, गार्डन वेस्ट वगैरह है, किचन वेस्ट वगैरह, कुछ कार्डबोर्ड वगैरह है, बहुत सारा हो जाता है। हमारे घर में पास पड़ोसी भी दे देते हैं, उस तरीके से बहुत सारा मेरे पास जो है मिट्टी बहुत सारी बन जाती है और बहुत सारी गार्डनिंग हो जाती है। मैं वाहिगुरु जी का शुक्रिया अदा करती हूँ कि मेरी ये जो फ्री की गार्डनिंग है, बहुत कम खर्चे की गार्डनिंग है। इसको मैं सिर्फ बोलती नहीं हूँ, करती भी हूँ। क्योंकि आप सभी जानते भी हैं कि जब भी मैं वीडियो बनाती हूँ, मेरी जो वीडियो में होती है, कोई भी ऐसा आपको खाद वगैरह आपको मैं बताती नहीं हूँ, ऐसा कोई फंगीसाइड वगैरह कुछ भी नहीं बताती, क्योंकि वो मेरे पास होता नहीं है। मैं कुछ भी नहीं डालती हूँ। मैं पौधों को देखना, मैं बिल्कुल नॉर्मल तरीके से पौधे लगाती हूँ। अगर इस अपराजिता के पौधे की मैं देखूँ तो इसमें मैंने नीचे जो है बहुत सारा गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट डाला था। और उसके बाद वो जब डिकम्पोस्ट हुआ है तो उसको जो है किसी लकड़ी के सहारे से पोख करके उसमें और भी मैंने, या कभी गोबर खाद हो गया या कोई किचन कंपोस्ट हो गया, उससे मैंने इसको भरा है। तो इसको मैंने कुछ दिन पहले जो है इसकी हायर प्रोनिंग भी की थी, मतलब प्रोनिंग ऊपर से की थी। क्योंकि ये जो है सारे जो है इस पौड़ी पर ऐसे आड़े दाड़े बीच में सभी में चिपक रहे थे, ऐसी जाली बेल बन रही थी। तो थोड़े से वो इस तरह रास्ते को भी वो कर रहे थे, ब्लॉक कर रहे थे। तो फिर ऐसा होता है कि कई बार बच्चे भी पौड़ी पर चलते हैं तो फ़ोन में बिजी होते हैं और कई बार गिर भी सकते हैं, या खुद भी मैं गिर सकती हूँ। तो कल मैंने इन सभी को किस तरह से इसमें लगाया है और मैं मिट्टी किस तरह से बनाती हूँ, वो आप मेन बात है वो मैं आपके साथ शेयर करती हूँ। साथ में जो मैंने कल काम किया है वो उसकी मैं एक झलक आपको दिखा देती हूँ कि किस तरह से कल का काम मेरा बहुत ज़्यादा बिजी वाला था। तो चलो इसको लगा लेते हैं सेल्फी स्टैंड पर फ़ोन को। तो ये मैंने लिया है बिल्कुल सिंपल सा थैला लिया जिसमें कनक वगैरह होती है, गंदम वगैरह होती है, वो मैंने लिया है। और ये मेरे पास एक गमले भर की मिट्टी है, इसमें गार्डन वेस्ट, किचन वेस्ट मैंने कुछ दिन पहले रखा हुआ था। नहीं, ये पता नहीं किस चीज़ से भरा हुआ है। बीच में गुठली है, आम का पौधा भी उग आया है, इसको तो कोई फ़ायदा नहीं है आम के पौधे को लगाए हुए, क्योंकि ये मिट्टी मैंने गमले में से निकाली है। तो मेरा अक्सर ऐसा ही होता है कि जब मैं, वैसे तो मैं ड्रम में बहुत सारी मिट्टी बनाती हूँ, तो जब मैं ग्रो बैग में बनाती हूँ तो ग्रो बैग का थोड़ा सा अलग सा तरीका होता है मेरा। नहीं, ऐसा अलग वाला तो कोई तरीका नहीं होता है, पर जो नीचे की लेयर होती है ना, मैं मिट्टी की ही डालती हूँ। इसमें मैं सूखे पत्ते बिल्कुल भी नहीं डालती हूँ, क्योंकि नीचे वाली लेयर ही जो होती है, जो जब भी ये डिकम्पोस्ट होता है, किचन वेस्ट जो ग्रीन वेस्ट होता है, जैसे सब्जियों की छिलके होता है, जो उसका लिक्विड होता है वो बाहर ना लेंटर पर चले जाए। क्योंकि मेरा बहुत बारी ऐसा हुआ कि जब मैं किचन वेस्ट को ऐसे डाल देती थी, नीचे डाल देती थी, तो वो सारे लेंटर में फैल जाता था और उस पर मक्खियाँ मच्छर इतने फैल जाते थे कि बस क्या बताएं। तो साथ में ये ले लेते हैं, इसमें मैंने जो आटे का छान है वो भी डाला है, थोड़ी सी चाय पत्ती थी इसमें,
और ये मेरा गार्डन का वेस्ट है। बिल्कुल देखो फ्रेंड्स, 365 दिन यही काम चलता रहता है मेरा, जिससे मुझे गार्डनिंग करने में बहुत ही ज़्यादा मज़ा भी आता है कि हाँ मैं कोई खर्चा नहीं करती हूँ। घर का जो जितना भी वेस्ट होता है उसी को डालती रहती हूँ। ये कुछ मिर्चें वगैरह भी है, क्योंकि ये थोड़ी सी सूखी पड़ी है। वैसे पता नहीं बेटियों ने पता नहीं कहाँ से इनको बीच में ही डाल दिया किचन वेस्ट में। कोई बात नहीं, अभी नीचे डाल दिया मैंने इसको। तो अभी मैंने इसमें ये डाल दिया है और ऊपर से इसमें डालेंगे ये एनवेलप। मैंने किचन वेस्ट कल परसों का रखा हुआ है। तो गर्मी इतनी ज़्यादा है कि कुछ छिलके वगैरह है थोड़े से, वो पिघल भी जाते, गल जाते हैं मतलब। तो इनको हम बिल्कुल ऐसे ही डाल देंगे। तो ऊपर से डाल देंगे अब इसमें एक लेयर और मिट्टी की, ठीक है ना। तो अब नीचे मिट्टी होगी, साथ में सूखे पत्ते भी हो गया, मतलब सूखा वेस्ट भी हो गया है, आटे का छान भी है। जो कार्डबोर्ड होते हैं उनमें इस तरह का एनवेलप बीच में बिल्कुल नहीं आना चाहिए। तो ये एक और ऊपर से ड्राई वेस्ट जाएगा। इसमें क्या है, सिर्फ इसमें केले के छिलके हैं और ये मक्की के हैं, और ये 8x8 का ग्रो बैग जो है भर गया है। तो अभी मुझे नहीं लगता है कि इस पर ऊपर से अब ये जो है अपराजिता का पौधा आएगा। देखते हैं, कोशिश करते हैं आता है कि नहीं आता है। क्योंकि जो वो वाले ग्रो बैग थे उनमें मैंने पहले, जो मैंने अभी आपको दिखाया था थैला ग्रो बैग, उसमें मिट्टी मैंने 15-20 दिन पहले बाल्टी में भी रखी थी, टब में रखी हुई थी। तो अभी देखते हैं इस अपराजिता के पौधे को इसमें लगा करके। अपडेट भी मैं इसका दे दूंगी फ्रेंड्स, ऐसा नहीं है कि मैं इसका अपडेट नहीं दूंगी। आप यही ग्रो बैग याद रखना, मैं इसमें चाहे कोई आपके लिए कोई निशान भी लगा के रख दूँ इस पर। तो इसमें से ऊपर की मिट्टी थोड़ी सी मैंने सुबह गुड़ाई की थी, थोड़ी सी इसकी मिट्टी हल्की हो गई है, तो कोई बात नहीं। तो अब देखते हैं, ये रूट वो समेत जड़ों के निकालना है हमने, क्योंकि जड़ें नहीं डिस्टर्ब करनी है। अगर हो भी गई तो कोई भी टेंशन नहीं है, 3-4 दिन का ही है फ्रेंड्स। 3-4 दिन के बाद ये क्या हो जाएगा, नीचे बैठ जाएगा। तो फिर जो अब ये ऊपर इतना सरफेस इसका ऊपर आ रहा है ना, तो इसको नीचे से थोड़ा सा इसकी मिट्टी हटा देंगे फिर, क्योंकि इतनी अभी मिट्टी है नहीं मेरे पास। बस इसी मिट्टी में एडजस्ट कर लेना, नहीं थोड़ी सी कहीं से ले लेंगे, गमले की मिट्टी से तो नहीं सरेगा, क्योंकि ये गमला बहुत छोटा है। तो बिल्कुल इसी तरह से हमने इसको रख देना है। तो इसके लिए थोड़ी सी देखो, इसमें जड़ें भी देखो कितनी सारी जड़ें हो चुकी हैं। तो ये इतने से छोटे से गमले में, इतने से छोटे से गमले में, ये 6 या 7 इंच का गमला है। तो इसमें क्या अपराजिता के फूलों ने इतनी फ्लावरिंग करनी थी। तो फिर अभी मुझे ज़रूरत भी है कि हाँ फ्लावरिंग होए, और सर्दियों में मुझे सर्दियों के लिए रखना है मैंने स्टोर करके। अभी तो ऐसा होता है कि जितने भी जो भी फूल हम ऐसे इसमें से निकाल देते हैं, वैसे भी सुबह खिलते हैं, शाम को ये ख़त्म हो जाते हैं। तो इनको ख़त्म क्यों करना है, शाम को या सुबह, दूसरे दिन सुबह इनको आप हार्वेस्ट कर सकते हैं और जितनी मर्जी ग्रीन टी पी सकते हैं। ज़रूरी नहीं आपने 10-15 फूल लेने हैं, 4-5 फूल भी बथेरे होते हैं। अगर आपने 1 कप ग्रीन टी की पीनी है, तो वैसे मैं ही पीती हूँ ग्रीन टी, तो बाकी तो नहीं पीते हैं कोई भी, और ना किसी भगवान को चढ़ाते हैं फ्रेंड्स। देखो मैं इस चीज़ों में नहीं रहती हूँ कि यहाँ किसी भगवान को मतलब भगवान को चढ़ाए। प्रकृति भगवान नहीं बनाई हुई है, संसार भगवान ने बनाया है। तो हमें क्या मालूम कि भगवान जी को इनमें से कौन सी चीज़ें पसंद है। तो ये होते हैं, ये सिर्फ ऐसा होता है कि मनगढ़ंत बातें होती है। भगवान का दिया हुआ ये सब कुछ हम खुद भगवान की दी हुई है। तो हम भी एक फूल ही है, एक दिन हम भी इस संसार से चले जाएंगे भगवान के चरणों में। तो इन चक्रों में तो मैं नहीं रहती हूँ। हाँ ऐसा ज़रूर है कि पेड़ पौधे ज़रूर लगाओ, इनसे पॉजिटिविटी आती है। पॉजिटिविटी ना आए कोई बात नहीं है, ऑक्सीजन तो आ रही है, ग्रीनरी आपको मिल रही है। वैसे भी मुझे तो ग्रीनरी ज़्यादा पसंद है। तो अभी चलो ग्रीनरी को रहने देते हैं 1 मिनट। थोड़ा सा मैं देखती हूँ, आड़े दाड़े से मिट्टी अरेंज करती हूँ, और थोड़ी सी मिट्टी डालने, क्योंकि अगर गमले भर की मिट्टी, और ये हमारा 8x8 का ग्रो बैग हो चुका है रेडी। थोड़ी सी मिट्टी देखती हूँ कहीं से लेकर आती हूँ अभी समझ नहीं आ रहा कौन सा गमला खाली करूँ, क्योंकि गमला खाली करते हुए भी ना थोड़ी सी दिल को तकलीफ़ होती है। तो ये मिला है मुझे गमला ग्रो, मतलब है इसमें मैंने पर्पल हार्ट लगाया हुआ था। ऐसी कटिंग लगाती रहती हूँ, मिट्टी तो मेरे पास बतेरी होती है, तो कोई बात नहीं, क्योंकि अभी अपराजिता के पौधे को देखना है।
पर पल हाथ तो लगता रहेगा। तो ये देखो मेरे पास मिट्टी, इन छोटे छोटे डब्बों में मिट्टी पड़ी रहती है, भर के रख देती हूँ। ये तो मैंने थैला अभी आपको सिर्फ दिखाने के लिए इसमें डायरेक्ट बनाई है ना मिट्टी, और साथ में इसको रिपोर्ट भी कर दिया है, रिपोर्टिंग भी कर दी है अपराजिता के पौधे की। नहीं तो इनमें तो थोड़ा थोड़ा सा किचन वेस्ट, और एक परत किचन वेस्ट की और एक परत जाती है मिट्टी की। तो इस तरह से ये जो जितने भी गमले होते हैं ये इन्हीं चीज़ों से बच जाते हैं। तो ये इतनी सी मिट्टी इसमें बच गई है, तो इसको भी देखते हैं, एडजस्ट ही कर देते हैं। इसको भी बीच में पानी भी देना है ना, तो नीचे जगह भी बनेगी इसके साथ। तो बिल्कुल ये देखो 2 छोटे छोटे गमले की मिट्टी से मैंने ये 8 बाई 8 का ग्रो बैग भर दिया है। और ना इसमें मैं कोई खाद दूंगी ना कोई फर्टिलाइज़र दूंगी, क्योंकि इसमें नीचे बहुत सारा गार्डन वेस्ट और किचन वेस्ट है। तो बिल्कुल इसको यही रखेंगे कहीं पर, तो आपको दिखाएंगे कि भाई इसी में मैंने लगाया था ये अपराजिता का पौधा। तो अभी इसमें पानी देते हैं, देखते कितनी मिट्टी जो है बीच में जो गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट है उसमें कितनी जाती है मिट्टी, क्योंकि मिट्टी उनके जो होल होते हैं, मतलब जो बीच में जो जगह होती है उसमें फंस जाती है, तो फिर वो अपना डिकम्पोस्ट होता रहता है और मिट्टी हमारी बनती रहती है और पौधे को कोई नुकसान नहीं होता। फ्रेंड्स, मैंने आज तक जितने भी पौधे लगाए सेम इसी तरीके से लगाए हैं, या मैं मिट्टी बना कर रख देती हूँ, वो भी अध पक्की सी। अगर जैसे 20 या 25 दिन का किचन वेस्ट हो, अध पक्का डिकम्पोस्ट होकर नीचे डाल देती हूँ, ऊपर से मिट्टी डाल देती हूँ, ऊपर से गमले निकाल के ऐसे ही पौधों को लगा देती हूँ। तो चलो अभी मैं इसमें पानी दे देती हूँ, फिर दिखाती हूँ आपको। और पानी हमने इतना भी नहीं देना है इसको कि इसका हमने कीचड़ बना देना, बस थोड़ा सा डालना है ताकि बस जड़ों को पानी लग जाए, बस इतना सा ही देना है। और फिर जब आपको लगे कि यहाँ पानी सूख गया है तो फिर दे देना है, क्योंकि वैसे भी ये जो कणक के जो थैले का होता है ये इसमें एरेशन बहुत अच्छी तरह से रहती है, कोई भी पौधा ख़राब नहीं होता है। तो बिल्कुल इस तरह से ये देखो अभी इसमें जड़ें दिख रही है, कोई बात नहीं है, नहीं सूखने का है, क्योंकि जड़ें इसमें बहुत सारी नीचे भी थी जो मिट्टी में दब गई है, और पानी इतना ही सही देना है, ज़्यादा नहीं देना है। और फिर अगर आपको लगे कि हाँ ज़्यादा इसमें जड़ें ज़्यादा हो निकल रही है, तो कहीं बीच में से गमले में से मिट्टी थोड़ी सी ऊपर से डाल सकते हैं, और फिर देखना आपका पौधा वहीं स्टेबल रहेगा और इसको ज़्यादा खाद की ज़रूरत भी नहीं पड़ेगी, और इसको जड़ों को फैलने के लिए भी थोड़ी सी जगह मिल जाएगी। तो इस तरह से मैंने बहुत सारे ग्रो बैग कल खाली किया, और थोड़ी सी थकावट भी हो जाती, शोल्डर पेन हो जाते हैं, पीठ दर्द होने लग जाता है कि जब काम करते हैं। गमले इतने सारे गमले खाली किए कल, तो कोई बात नहीं। तो इसका अपडेट मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। घबराए मत करो, पहले ही मत डरा करो कि साडा पौधा ख़राब हो जाना है अभी हूँ गार्डन वेस्ट किचन वेस्ट में। तो लेयर का ध्यान रखो, जो जितना ग्रीन वेस्ट का जितना होता है ना उसको बीच में रख लिया करो, नीचे भी ड्राई वेस्ट रखो, ऊपर से ग्रीन वेस्ट रखो, ऊपर से ड्राई वेस्ट रखो, और ऊपर से मिट्टी की तकड़ी वाली पट डालो और ऊपर से पौधा लगा लो, कोई टेंशन नहीं होती है। जितने में इनकी जड़ें जो है थोड़ी सी बढ़ेगी, बड़ी बड़ी होगी, तो उतने में तो 10-15 दिन में उनने जो है डिकम्पोस्ट भी हो जाना। तो ये कौन सा ऐसे है कि बहुत जल्दी इसकी जड़ें फैल जाएगी, पौधा धीरे धीरे ग्रोथ करता है। तो बस शुक्रिया फ्रेंड, जिंदे वस्त रहो, वाहिगुरू जी थानू जरूर कामयाबियां दे। अगर मेरा वीडियो आपको थोड़ा सी अच्छा लगता है तो बस एक लाइक कीजिएगा, और चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।